काकोरी कांड के मुखिया किसे माना जाता है? तो हमारा राम प्रसाद बिस्मिल को माना जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म हमारा प्रयागराज में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA ट्रस्ट का मुख्यालय यूपी के किस नगर में है? तो ये हमारा लखनऊ में है। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो हमारे झांसी में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, जबकि शादी झांसी में हुई थी। नटवर सिंह स्मारक संग्रहालय कहाँ पे है? तो मथुरा में है। छतरियों की वास्तुकला किस जिले से प्रसिद्ध है? तो हमारा मथुरा हो जाएगा। पीपर हवा स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। काशी विश्वविद्यालय कॉरिडोर का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? तो हमारा 2021 में पूरा हुआ था। नवाब वाजिद अली शाह की का संबंध किस शहर से है? तो हमारा लखनऊ से है। अमेठी का पुराना नाम क्या है? तो रजवार है। प्रयागराज कुंभ का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो हमारा स्कंद पुराण में मिलता है। ताजा खान का मकबरा किस जिले में है? तो हमारा ये बदायूं में है। किस जिले में शोभन सरकार का प्रसिद्ध आश्रम है? तो हमारा उन्नाव में है। चंदेल वंश का प्रमुख केंद्र किस क्षेत्र में था? तो हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र में था। मिर्जा गालिब किन शहरों के दरबारी थे? तो हमारे मुगल सम्राट के दरबारी थे। रामलीला ताजमहल शैली किस जिले में प्रसिद्ध है? तो हमारा आगरा हो जाएगा। छऊ नृत्य की तर्ज पर उत्तर प्रदेश विशेष नृत्य क्या है? तो ये नौटंकी हो जाएगा। मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी किस विश्वविद्यालय में है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में है। प्रयागराज में सबसे प्राचीन किला किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। झांसी की रानी के सेनापति कौन थे? तो ये झलकारी बाई थी। उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीन नदी कौन सी मानी जाती है? तो सरस्वती नदी मानी जाती है। यूपी की सबसे शुष्क तहसील कौन सी है? तो हमारा बांदा हो जाएगा। यूपी में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ होती है? तो झांसी में होती है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ सर्वाधिक किस नदी से आती है? तो हमारा घाघरा नदी से आता है। यूपी का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना तो यहाँ पे कहाँ है? सॉरी, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सरयू नहर परियोजना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो है बुंदेलखंड की मिट्टी मुख्यतः कैसी है? तो हमारे मुर्रम है। यूपी का भूभाग किस जलवायु में क्षेत्र में आता है? तो हमारा उष्णकटिबंधीय मानसून में आता है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो मंदाकिनी नदी पे है। यूपी में सबसे अधिक बांध किस जिले में है? तो हमारा सोनभद्र जिले में है। नरौरा परमाणु संयंत्र किस नदी के किनारे है? तो हमारा गंगा नदी किनारे है। यूपी का सबसे बड़ा पठार हमारा बुंदेलखंड पठार है। सोनभद्र किस बात कर रहा है? सोनभद्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यूपी का सबसे बड़ा बांध पूछ रहा है तो रियांद बांध हो जाएगा। यूपी का सबसे ठंडा जिला सोनभद्र है। देवास शरीफ किस जिले में? तो हमारा बाराबंकी में है। यूपी के किस जिले में सबसे अधिक तालाब हैं? तो हरदोई में है। यूपी का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस मंडल में आता है? तो हमारा तराई भाबर में आता है। यूपी में सबसे अधिक मिर्च उत्पादन कहाँ होता है? तो मिर्जापुर में होता है। यूपी में सर्वाधिक कपास उत्पादन कहाँ होता है? तो हमारा ललितपुर हो जाएगा। यूपी का कौन सा जिला खरबूजा बेल्ट कहलाता है? तो सिकोहाबाद होता है। यूपी का पहला डिफ्रेट कॉरिडोर नोड कहाँ स्थापित हुआ? तो हमारा अलीगढ़ में हुआ था। यूपी का कौन सा जिला हथकरघा उद्योग के प्रमुख केंद्र है? तो बनारस। यूपी का सबसे बड़ा मंडी परिषद पूछा है, लखनऊ हो जाएगा। ODOP परियोजना कब शुरू हुआ था? तो 2017 में हुआ था। यूपी का सर्वाधिक GI टैग वाला जिला तो वाराणसी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरता है? तो हमारा 6 जिलों से गुजरता है। यूपी का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ है? तो गोरखपुर में है। यूपी में सबसे अधिक IT पार्क किस जिले में स्थित है? तो नोएडा में है। राजा तालाब योजना किससे जुड़ी है? तो ये जल संरक्षण से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी नगर किसे माना जाता है? तो हमारा वाराणसी माना जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर पूर्व का मैनचेस्टर कहलाता है? तो कानपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले को कहा जाता है? सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को 1950 को मनाया जाता है। 24 जनवरी को मनाया जाता है और स्थापना 1950 में हुआ। अमौसी अड्डा किस शहर में? तो लखनऊ में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में धान का कटोरा कहा जाता है? तो सिद्धार्थनगर को कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ताज नगरी कहा जाता है? तो हमारा
आगरा कहाँ है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर खेल सामग्री के लिए प्रसिद्ध है, तो मेरठ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थापित है, तो हमारे प्रयागराज में, इसका एक शाखा लखनऊ में भी है। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प पूछ रहा है, तो पलाश हो जाएगा। कि जिन जिले को इत्र नगरी कहा जाता है, तो कन्नौज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है, तो बारहसिंगा, जिसे दलदल मृग कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रेलवे स्टेशन किस जिले में है, तो हमारा गोरखपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो गोरखपुर ही है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बांध की नदी पे बना है, तो ये हमारा सोन नदी बना है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल कार्य के लिए प्रसिद्ध है, तो पीतल को मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। किस नगर को संगम नगरी कहा जाता है, तो हमारा प्रयागराज इलाहाबाद को संगम नगरी कहते हैं। कुंभ मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में होता है, तो यहाँ पे प्रयागराज में होता है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील पूछ रहा है, तो हमारा पेलन झील है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें किसके पास है, तो हमारा ये पार्टी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, साल अनुसार बदल सकता है, यहाँ सामान्य प्रश्न है। फिलहाल के लिए भाजपा के पास। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ कांच के लिए फिरोजाबाद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे कालीन के लिए हमारा भदोही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, तो हमारा सोनभद्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो दुधवा नेशनल टाइगर रिजर्व यानी दुधवा नेशनल पार्क में पाया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा पीलीभीत, दूसरे नंबर पे, दुधवा पहले नंबर पे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, IIT नहीं है, तो हमारा लखनऊ में IIT नहीं है। उत्तर प्रदेश का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है, तो हमारा वाराणसी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हमारा हिंदी भाषा है, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश के किस जिले को दालों का कटोरा कहा जाता है, तो दालों का कटोरा जालौन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यहाँ पे इलाहाबाद दिख रहा है, हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो हमारा ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछ रहा है, तो लखनऊ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मिनरल्स का भंडार कहलाता है, तो सोनभद्र हो जाएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो चंदौली में स्थित है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है, तो आम हो जाएगा, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो अपर गंगा नहर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, तो 8। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, तो 7 राज्य, 1 यूटी हो जाएगा। 8 राज्यों के साथ एक यूटी के साथ प्लस टोटल हमारा 9 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर टेराकोटा के लिए जाना जाता है, तो टेराकोटा के लिए गोरखपुर हो जाएगा, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक शिक्षित जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोविंद वल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पर्यटन नगरी कहा जाता है, तो आगरा को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें कहाँ हैं, तो हमारा ये लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश में संविधान के तहत कितनी मंडल कमिश्नरियाँ पूछ रहा है, कमिश्नरियाँ हैं, तो 18 है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कृषि क्षेत्र किस जिले का है, तो हमारा लखीमपुर खीरी का है। उत्तर प्रदेश का पहला पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो इकाना स्टेडियम है, जो कि लखनऊ में है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, तो सरयू नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा कला रूप विश्व प्रसिद्ध है, तो लखनवी जरी है। उत्तर प्रदेश में मानसरोवर भवन किस जिले में है, तो ये हमारा लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राज्य वृक्ष कौन सा है, तो आधिकारिक राज्य वृक्ष पूछ रहा है यार, यहाँ पे अशोक हो जाएगा, होगा ऑप्शन डी गलत है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो हमारा पीलीभीत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली उपभाषा कौन सी है पूछ रहा है, तो अवधी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, तो हमारा कुश्ती हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पूछ रहा है औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, तो हमारा नोएडा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंबल अभ्यारण्य पूछ रहा है, चंबल अभ्यारण्य स्थित है, तो हमारा आगरा, इटावा, मैनपुरी, इन सभी जगहों पे है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर लघु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा सहारनपुर हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश में रामायण सर्किट की शुरुआत कब हुई थी? तो 2018 में हुआ था। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान पूछ रहा है, कौन सा है? तो लौहपुर पर्वत हो जाएगा, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जटाशंकर की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा सोनभद्र हो जाएगा, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो हमारा मध्य प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो गाजियाबाद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो हमारा श्रावस्ती हो जाएगा, ऑप्शन कारी। उत्तर प्रदेश में पहले मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? तो लखनऊ में चली थी। उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे मंडल कौन सा था? तो हमारा गोरखपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चिकन करी उद्योग, चिकन करी के लिए हमारा लखनऊ प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में सूरज कुंड मेला कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे हमारा सूरज कुंड मेला हरियाणा में होता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा बांध रिहंद नदी पर बना है? तो रिहंद नदी बना है, जो कि सोनभद्र में है। अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट सर्किट पूछ रहा है कहाँ है? तो हमारा सारनाथ हो जाएगा। पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस का पूछा आदर्श वाक्य क्या है? तो सेवा परमो धर्मा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है? तो गोरखपुर जंक्शन, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश किस नदी को सरो ऑफ यूपी कहा जाता है? तो घाघरा को कहा जाता है। तुगलक वृक्ष किस जिले से प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो डॉक्टर मंजुला कृष्णन। यहाँ पे देख लेना, ऑप्शन ए किरण बेदी हो सकता है, जहाँ तक हमें लग रहा है। उत्तर प्रदेश में पहला एयरपोर्ट किस शहर में बना था? तो आगरा में बना था। उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है पहला एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सब्जी उत्पादन जिला कौन सा है? तो बाराबंकी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तालाब किस जिले में? तो हमारा हरदोई। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ई शहर कहा जाता है? तो ये नोएडा को, ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक शहर। उत्तर प्रदेश में GI टैग प्राप्त अमरूद किस जिले से प्रसिद्ध है? तो इलाहाबाद हो जाएगा GI टैग अमरूद के लिए। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यसभा सदस्य कौन थी? तो सरोजनी नायडू, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन है? तो KGMU हो जाएगा, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश की किस नदी को आवश्यकता की नदी कहा जाता है? तो गोमती नदी को कहा जाता है। गोमती नदी पूरी तरीके से यूपी के अंदर ही बहती है। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मंदिर किस शहर में है? तो वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्तूप किस जिले में अधिक है? तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा कुशीनगर, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो यहाँ पे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माणाधीन, अभी निर्माण में है। उत्तर प्रदेश में किस जिले को ब्लैक पॉटरी GI टैग मिला है? तो आजमगढ़ को मिला है, आलमगढ़ के निजामाबाद को, निजामाबाद। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या किस जिले में है? तो रामपुर में है। उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो झांसी है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश में पहली महिला जज कौन थी? तो पूनम श्रीवास्तव थी। ओबरा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में है? तो सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय वानिकी संस्थान है? तो ये देहरादून में है, जो कि यूपी से अलग होकर पुराना प्रश्न हो गया ये। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिड़ियाघर कहाँ है? तो ये हमारे कानपुर में है, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बौद्ध पर्यटन कहाँ आते हैं? तो सारनाथ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो नैनी पुल है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला DGP कौन है? तो सत्यम शुक्ला। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्र के आधार पर पूछ रहा है, तो सोनभद्र। नसीराबाद शिल्प किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांस्य शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहली बार गंगा ग्राम परियोजना की शुरुआत हुई थी? तो वाराणसी। रामसर साइट संभल झील उत्तर प्रदेश में कब घोषित हुई थी? तो 2020 में। उत्तर प्रदेश का प्लेटू ऑफ माल किस भूभाग का हिस्सा है? तो बुंदेलखंड का हिस्सा है। अमेठी का पुराना नाम क्या था? तो 84 था। रामायण रेल परिक्रमा परियोजना किस जिले से शुरू होती है? तो अयोध्या से। किस जिले को काला नमक चावल की राजधानी कहा जाता है? तो सिद्धार्थनगर को कहते हैं। आजमगढ़ किस वस्त्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पॉटरी के लिए।
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें किस मंडल में है? तो सहारनपुर। यूपी में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ है? तो हमारे ललितपुर में। माहेड़ी नदी यूपी के किस जिले से होकर बहती है? तो महाराजगंज से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुआ था। मंगलायतन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो अलीगढ़ में है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और ऊर्जा पार्क कहाँ है? तो मिर्जापुर में है। काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो 2021 में हुआ था। यूपी का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है। उत्तर प्रदेश में जगत राजा मंदिर कहाँ स्थित है? तो कौशाम्बी में। उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल किस जिले में है? तो अमेठी में है। नोवो यहाँ पे कह रहा है कि नोवो नॉर्डिस्क फाउंडेशन स्कूल ऑफ साइंस किस विश्वविद्यालय में स्थापित है? तो हमारे BHU में है। यूपी के किस शहर को एथनिक वियर सिटी कहा जाता है? तो बनारस को कहा जाता है। ऑप्शन डी। सॉरी, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि यूपी के किस एथनिक वियर सिटी कहा जाता है? लखनऊ को। खजुराहो से कश्मीर तक जाने वाले कॉरिडोर किसके लिए हैं? तो बुद्ध सर्किट। उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा, जिसे दलदल मृग कहते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। किस जिले में भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बन रही है? तो हमारा मेरठ हो जाएगा। यूपी के किस जिले में मलाई मिठाई GI टैग मिला है? तो हाथरस को। यूपी का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-27, जो कि चेंज हो चुका है, शायद देख लेना। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? था 2021 में। यूपी का पहला हेरिटेज सिटी कौन सा है? तो वाराणसी। किस नदी को पूर्वांचल की जीवन रेखा कहा जाता है? तो सरयू नदी को, जिसके किनारे हमारा अयोध्या बसा हुआ है। अयोध्या। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी थर्मल पावर परियोजना कहाँ है? तो अनपरा, सोनभद्र में। यूपी के किस जिले में जैतून की खेती सबसे अधिक होती है? तो हमारे झांसी में होती है। केसर देवी मेला किस जिले में लगता है? तो हमारे बांदा में लगता है। यूपी में सबसे अधिक मंडल किस सरकार से बनी? मायावती। सूरजकुंड झील कहाँ स्थित है? झांसी में। उत्तर प्रदेश का पहला हाईटेक ट्रैफिक कंट्रोल रूम कहाँ स्थापित हुआ था? तो लखनऊ में। यूपी का सबसे बड़ा आलू उत्पादन क्षेत्र फर्रुखाबाद है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296 किलोमीटर है लगभग। यूपी पहले बार किस वर्ष में बना था? तो 24 जनवरी को 1950 में। वीरांगना झलकारी बाई झील कहाँ स्थित है? झांसी में। बिट्ठू किस नदी किनारे स्थित है? तो गंगा नदी किनारे। यूपी की सबसे बड़ी फल मंडी कहाँ है? तो हमारा सहारनपुर। यूपी में ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कानपुर। कर्नल्स किला हमारा गोंडा जिले में है। यूपी का सबसे कौन सा बांध केन नदी पर बना है? तो राजघाट। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्र फल की दृष्टि से पूछा है तो ये हमारा सोनभद्र हो जाएगा। यूपी में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला हमारा रामपुर है। भारत का पहला AI आधारित पुलिस स्टेशन यूपी के किस जिले में है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर पूछ रहा है तो शारदा नहर। सुभद्रा कुमारी चौहान अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ है? तो नोएडा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले को कह रहा है कि दाल का नगर कहा जाता है? दाल का नगर, तो हरदोई कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण किस जिले में है? तो हमारा सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो बरेली में। किस जिले में चाय की खेती सर्वाधिक होती है? तो बलरामपुर। किस जिले में कपूर का शहर कहा जाता है? तो सहारनपुर को। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछ रहा है तो लखनऊ हो जाएगा। बिजली सेवा योजना किससे संबंधित है? तो हमारा बिजली चोरी को रोकना, यानी ऑप्शन ए। रामनगर किला कहाँ स्थित है? तो काशी में, यानी वाराणसी। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो चंदौली में। हर घर नल योजना का पायलट प्रोजेक्ट यूपी के किस जिले से शुरू हुआ था? तो सोनभद्र से हुआ। कुंडा किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अमरूद के लिए, यानी इलाहाबाद अमरूद के लिए फेमस। यूपी का सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन रहा? तो गोविंद वल्लभ पंत। किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा आलू अनुसंधान केंद्र है? तो हमारा ये आगरा हो जाएगा। यूपी के किस जिले में
लौह उद्योग सबसे अधिक है तो अलीगढ़ तालों के लिए मशहूर है। मुरादाबाद पीतल हो जाएगा, पीतल। हमारा ये फिरोजाबाद कांच के लिए हो जाएगा, कांच के लिए। गोमती रिवर फ्रंट परियोजना का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? 2016 में हुआ। पूर्वांचल का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन गोरखपुर। रामायण आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? अयोध्या में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सा है? तो सरयू। सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना हमारे जहाँ तक एक शारदा हो जाएगा, शारदा नहर। काशी तमिल संगम कार्यालय पहली बार कब आयोजित हुआ था? तो 2022 में हुआ। यूपी के किस शहर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट लागू किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक तालाब हैं? तो गोंडा में। सिद्धनाथ की दरगाह कहाँ स्थित है? तो कन्नौज में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो कुंभ मेला। किस जिले में भारत का पहला फूड पार्क स्थापित हुआ था? तो अमेठी में। सरयू नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पिथौरागढ़। थेगड़ी किस जिले के प्रमुख नृत्य है, लोक नृत्य है? तो हमारा बाराबंकी की हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम भंडार कहाँ मिला था? तो बहराइच में। यूपी के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय चाय फेस्टिवल होता है? तो लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद किस फसल का प्रमुख उत्पादन है? तो आलू के लिए हो जाएगा। कानपुर मेट्रो का पहला चरण किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 2021 में। किस जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है? तो लखीमपुर। किस जिले में हाथी संरक्षण केंद्र है? तो हमारा मथुरा में है। विश्वनाथ प्राचा गुफाएं किस जिले में पाई जाती हैं? तो सोनभद्र जिले में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस जिले में हुआ? तो बहराइच। किस जिले को भारत का पेपर इंडस्ट्री हब कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा शाहजहाँपुर हो जाएगा। अतिरिक्त सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कितने एकड़ में बना है? तो 5 एकड़ में। किस रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो वाराणसी जंक्शन को। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो बिस्वा पुल, गाजीपुर। यूपी का सबसे अधिक सेब उत्पादन क्षेत्र हमारा तो सोनभद्र है। यूपी का सबसे पहला पूछ रहा है, यूपी का पहला हेरिटेज एयरपोर्ट कौन सा है? तो आगरा। किस जिले को लुंगी नगरी कहा जाता है? तो मऊ को। हिंडन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सहारनपुर। किस जिले को गुलाब का शहर कहा जाता है? कन्नौज को। कन्नौज को इत्र की नगरी भी कहा जाता है। यूपी में सबसे बड़ा जैविक क्षेत्र कौन सा है? तो सोनभद्र। यूपी में सबसे अधिक बांध किस जिले में? तो सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में पहला एआई हब कहाँ बना था? आईआईटी कानपुर। सुपर फूड काला नमक चावल किस नदी क्षेत्र में अधिक उगता है? तो राप्ती नदी क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग कहाँ है? तो वाराणसी। यूपी में सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी।